जय हिंद दोस्तों, साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ इंटीग्रेशन के इस महापर्व में आज हम आपको एक्सरसाइज 7.4 का कुछ क्वेश्चन जो बच गए थे सम स्पेशल इंटीग्रेशन में, उसका पार्ट को आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो आज का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म। इस तरह का फॉर्म होगा इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू ऑल डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। इस तरह का भी फॉर्म हो सकता है पी एक्स प्लस क्यू ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी एक्स। तो दोनों का जो फॉर्मेट है ना, क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको अंडर रूट में भी मिलेगा और कभी विदाउट अंडर रूट में मिलेगा, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आसानी से दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम आपको आराम से करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है। तो देखो इसमें करना क्या है कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी। तो आपको फाइंड करना है कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू। किसके लिए, किसके इक्वल में दिखाना है? तो पी एक्स प्लस क्यू के लिए दिखाना है ना। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो सर हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये जो डिवाइड वाला टर्म है वो इसके साथ भी डिवाइड है और इसके साथ भी डिवाइड है। तो इसको आपको इजी वे में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है, हर एक बुक में है। तो मैं आपको केवल इस फॉर्मेट के रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखना लिखना 5x माइनस 3 सॉरी माइनस 2। तो ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए, कैपिटल ए लेना, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये डिफ्रेंशिएशन का पार्ट है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, dx बाई x के टर्म में डिफ्रेंशिएट करना है, प्लस कैपिटल बी लेना, ठीक है। और कुछ नहीं करना, देखो मैंने वही किया ना। अब क्या करोगे सर? तो देखो लिखना 5x माइनस 2 इक्वल टू ए इंटू, इसको डिफ्रेंशिएशन को ब्रेक करो। तो ये 1 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 6x, 6 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी कोई चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सर अब आप क्या करने वाले हैं? बस भाई कुछ नहीं करने वाले हैं, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। अब हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके ना वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं ए का, वो देखते हैं हम लोग। तो सर सबसे पहले ना इस ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखिएगा 5x माइनस 2 इक्वल टू 2a प्लस 6xa प्लस 2, ठीक है। अब देखो इक्वेटिंग कोफैक्टर्स, ये इक्वेटिंग x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 का जितना पावर वाला है ना उसको इक्वेट करो। तो इक्वेट करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि 5x इक्वल टू 6xa एंड यहाँ पे माइनस 2 है, देखो कांस्टेंट वाले को एक साथ रखना, प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, अब यहाँ से x कट जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5/6 इक्वल टू a, ठीक है। ये देखो 5/6 इक्वल टू a। अब a का वैल्यू कितना हो गया सर? 5/6 हो गया, ठीक। दूसरा चीज क्या है, अब यहाँ में b का वैल्यू चाहिए, तो -2 तो था इसका अपना, 2 इंटू 5/6 प्लस b, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है आपका? 5/6। इसको आप रहने दो। इधर देखो ये 1 जा, ये 3 जा, तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 5/3 प्लस b। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या करना होगा, हम लोग ना ये b वाले पार्ट को पूरा को इधर ले आइए, ठीक है। -2 माइनस 5/3 इक्वल टू b, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। कितना हो जाएगा? -6 माइनस 5/3 इक्वल टू b, यानी b का जो वैल्यू हो जाएगा -11/3 इक्वल टू b। तो b का वैल्यू कितना हो गया? -11/3 हो गया, ठीक है। अब a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 5/6 है ना। अब क्वेश्चन पे आइए, तो जहां पे आपने लिखा था ना 5x माइनस 2, उसके जगह पे आपको ये लिखना है
ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू सर 5/6 है, 5/6 ए हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट क्या था, वो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट को लिखिए। तो क्या था सर 2 + 6x, देखो यह डिफ्रेंशिएशन करके मैंने लाया है ना, 2x 2 + 6x प्लस बी का वैल्यू लिख देना प्लस बी के जगह में क्या है -11/3। ये था हमारा था इंटीग्रेशन, और डिनोमिनेटर में जो टर्म था उस टर्म को आपको लिखना ही है, वो आप नहीं हटा सकते हैं। क्या है आपका डिनोमिनेटर में, तो 1 + 2x + 3x², ये तो आपका डिनोमिनेटर में था। अब देखो इसको क्या करोगे, 5/6 को बाहर कर देना, 2 + 6x / 1 + 2x + 3x² dx -11/3 को बाहर कर देना। अब ये लिखना, इसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख दे रहे हैं, 3x² + 2x + 1 का dx। अब ये इंटीग्रेशन दो पार्ट में बट गया, इंटीग्रेशन 1 और ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट में बट गया। आप पहले क्या करना, इंटीग्रेशन 1 को सॉल्व करना, लिखना इंटीग्रेशन 1। नाउ वी आर सॉल्विंग इक्वेशन इंटीग्रेशन 1, ठीक है। नाउ वी सॉल्विंग इक्वेशन 1। 5/6 को बाहर कर देना, ठीक है, या फिर ऐसे करो 5/6 लिख दो पूरा, ठीक है, क्यों खराब रहेगा। 2 + 6x / 3x² + 2x + 1, ठीक है, dx। इस टोटल को पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, z = 3x² + 2x + 1, तो dz/dx = 6x + 2, ठीक है। तो dz/6x + 2 = dx। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करके dx का वैल्यू निकाल लिए। 5/6 था, 5/6 लिख दिए, इंटीग्रेशन टोटल क्या 2 + 6x नोमिनेटर में वो लिख दिया, डिनोमिनेटर को z माने थे, dx के जगह पे dz/6x + 2। देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो लिखिएगा 5/6 1/z dz, ठीक है। 5/6 log z + c। अब यहाँ पे लिखिएगा क्या लिखिएगा 5/6 और log z किसको माने थे, तो सर 3x² प्लस क्या था 2x + 1, 2x + 1 था, ठीक है, प्लस c, इतना रहने दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, अभी आपने सॉल्व किया इंटीग्रेशन 1 को। अब इंटीग्रेशन 2 को सर सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करता हूँ, अगले पेज में इसको दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ा मैं काफ़ी बड़ा लिख दिया हूँ, इसके वजह से स्पेस थोड़ा ले लिया ना। चलो नाउ अब I2 की बारी है। I2 में क्या था हमारे पास, तो था -11/, तो उसको रहने देते हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा 11/3 रहने दीजिए, 1/3x² + 2x + 1 और dx। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 3x² है, x² का कोफिशिएंट कितना है 3 है, उसको कॉमन ले लो, तो 11/3 फिर से 3 कॉमन आ जाएगा, ये आपके पास बचेगा x² + 2/3x + 1/3 का dx हो जाएगा। अब देखो ये 11/9 हो जाएगा, है ना, इसमें तो माइनस लगा हुआ है, वो तो बाद में जाके वहाँ पे कर देंगे, अब यहाँ माइनस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन, अब यहाँ आपको मैंने इस तरह का प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बताए हैं, वो क्वेश्चन कैसा था, तो सर यह क्वेश्चन था कि x² + 2 × 1/3 × x, मतलब x² + 2ab, तो b के जगह में कौन था 1/3 का स्क्वायर प्लस, ये हमने प्लस किया तो ये क्या कर दीजिए -1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3, ये इसका अपना 1/3 पहले से था, ठीक है, और हमने अपने से लेके आया, क्या एडिशन किया है 1/3 का होल स्क्वायर एडिशन किया, तो 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब यहाँ 11/9
बाई, यहाँ से लेके यहाँ एक फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3, ठीक है, का dx। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ तो आएगा भाई, जरूर आएगा सर, क्या आएगा, देखता हूँ क्या आता है ना। तो 9 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा भाई, 3 ही आएगा, सॉरी 9 ही आएगा ना, तो 9 आप एलसीएम निकाल लेना। तो 11/9, अब यहाँ देखो 1x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 1 प्लस 3/9 का dx, ठीक है। तो 11/9 इंटीग्रेशन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस ये पूरा में हो जाएगा ना, तो माइनस 2/9 हो जाएगा का dx, ठीक है। कितना हो जाएगा, माइनस 2/9 का dx हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 2/9 आया है और वो भी आपका नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि इसका साइन प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11/9 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर का dx। तो ये हो जाएगा 11/9, और अब ये किस फॉर्मेट में जाएगा, देखो मैं इसे लिख के दिखा रहा हूँ, x² प्लस a² के फॉर्मेट में dx में जाएगा, ठीक है। 1/9 तो इसका 11/9 तो इसका है ही। अब इसको आपको क्या करना है, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देना है। प्लस में है तो आप आराम से ले जाएंगे इसमें, क्या यहाँ पे, तो सर हम लोग, अच्छा ये तो स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो रूट तो लगेगा नहीं ना, रूट नहीं लगेगा, रूट तो है ही नहीं हमारे पास, तो रूट नहीं लगेगा, तो ये tan इनवर्स में जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/9 इंटू tan इनवर्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, 1/a, a के जगह में क्या है, 1/a, a के जगह में हम लोग लिखेंगे √2/3, तो 3 ऊपर लिख दे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा। √3 अच्छा चलो लिख देता हूँ 3, ठीक। tan इनवर्स अब ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई a, तो √2/3 प्लस c। अब ये 11/9 इंटू 3/√2 इंटू tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो 3x प्लस 1/3 आता, तो यहाँ √2 प्लस c। ये 3 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 11/6√2 इंटू tan इनवर्स, ये 3 हो जाएगा ना, एक मिनट, 11/3 इंटू √2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये इसका I2 का वैल्यू हो गया, किसका, I2। फाइनल जब हैंस करके आंसर लिखिएगा तो I1 माइनस I2, I1 का जो वैल्यू था, I1 हमारे पास कहाँ है, तो सर हमारे पास I1 ये 5/6, ठीक है, क्या है 5/6 इंटू लॉग 3x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, ताकि गलती नहीं हो जाए, माइनस 11/3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस c। ये एक क्वेश्चन बना, ठीक है। किस फॉर्मेट से बना, तो सर हमारे पास किस फॉर्मेट बना, तो सर ये जो क्वेश्चन हमारा बना, इंटीग्रेशन px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अभी आपको और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन एक बार और क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, जो आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। इंटीग्रेशन 6x
प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब यहाँ पे अंडर रूट आ गया और क्या है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 का dx, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हड़बड़ाना नहीं है सर कैसे बनेगा। देखो भाई 6x प्लस 7 ये px प्लस q के फॉर्म में आ रहा है, अंडर रूट है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस 4 माइनस 5 x माइनस 4 का dx। ठीक है, क्या लिखिएगा 6x प्लस 7 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20 का dx। ठीक है, क्वेश्चन पहले से इस तरह का हम ले रखे हैं, और भी क्वेश्चन है ना। चलो थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग बनता है ना, ये सारे क्वेश्चन डिटेल में जाने से तो लॉन्ग बनेगा ही। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन 6x प्लस 7 बाई अंडर रूट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का dx, 4x प्लस 5x x टोटल कितना हो जाएगा 9x प्लस dx। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, फिर से वही मेथड सॉल्व करना है, कोई नया मेथड यूज करने का जरूरत नहीं है। लिखेंगे लेट 6x प्लस 7 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 बाई dx प्लस b। ठीक है, 6x प्लस 7 रहने देना इक्वल टू a, अब डिफ्रेंशिएट करो तो कितना हो जाएगा, तो सर 2x हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा प्लस b होगा। ठीक है, सेम पावर वाले को इक्वेट करो, 6x प्लस 7 इक्वल टू 2xa माइनस 9a प्लस b, 6x इक्वल टू 2xa और यहाँ पे 7 इक्वल टू माइनस 9a प्लस b, x कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 3 इक्वल टू a, अब ये 3 को यहाँ पे पुट कर देना, तो 7 इक्वल टू माइनस 3 इंटू, अच्छा माइनस 9 बात बराबर है, इंटू 9 कर देना। ठीक है, इंटू 9 कर देना प्लस b, तो 7 इक्वल टू माइनस 27 प्लस b, ये आके इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 27 इक्वल टू b, एडिशन कर दो कितना हो जाएगा 734 इक्वल टू b, तो b का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 34 आ गया। ठीक है, देखो तो 34 आ रहा है b का वैल्यू कि गड़बड़ आ गया है ना, गड़बड़ आया है, नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग का a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी। अब कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था इतना बराबर लिखे थे, डिफ्रेंशिएशन हो गया, क्या है a का वैल्यू क्या था 3 इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 बाई अंडर रूट क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का dx। ठीक है, b के जगह में प्लस 34 इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का dx। देखो तो कोई कन्फ्यूजन हुआ, आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन 1 मानो, इसको इंटीग्रेशन 2 मानो। अब 1 को सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 बाहर हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट, इसको ब्रेक कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9/2 इंटू एक्स। ठीक है, देखो 9/2 कर दे, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 9/2 है तो क्या करोगे 9/2 का होल स्क्वायर एडिशन करोगे, माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्शन करोगे, प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा। चलो अब इधर देखो 3 था, 3 लिख दिए, इंटीग्रेशन यहाँ ये देखो एक्स स्क्वायर, ये देखो ये बंदा ना एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना देखो एक्स बीच में माइनस है तो माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, माइनस
9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, 181/4 + 20, ठीक है, का dx। अब एल यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बारे में क्या करोगे एलसीएम ले लोगे, तो 1/x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 81 + 80/4 का dx। अब लिखोगे 3/1 √x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 का dx, ठीक है। तो 3 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x - 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर का dx। फिर से देखो ये फॉर्मूला में आ गया, आया ना। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अब I2 के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। I2 में आपको क्या करना है, ठीक है, I2 में आपका है क्या, सीधा सीधी हम लोग को करना है कि सर 34 जो था ये पार्ट को, तो 34 को आप यहाँ पे इंटीग्रेशन 34 को बाहर करेंगे 1/√, क्या था x² - 9x + 20, x² - 9x + 20 का dx। अब इस तरह का भी क्वेश्चन मैं आपको बना रखा हूँ और समझाया भी हूँ, ठीक है, कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इससे आपको I2 मिल जाएगा। फाइनल आप I2 भी आपके लिए होमवर्क है। जब I1 और I2 आपको दोनों मिल जाएगा तो हेंस कर देना और I1 + I2 कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ काम आपको भी करना होगा। देखो मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में फेल हो जाते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे एनालिसिस करना नहीं चाहते हैं, दूसरा चीज़ है वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर किसी बुक का सॉल्यूशन मार्केट में बिकता है तो मैथ्स का है ना, ये आप भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा फेल भी अगर कोई सब्जेक्ट में होता है तो मैथ्स में होता है। इसका रीज़न क्या है पता है, बस प्रैक्टिस नहीं करना। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ किसी पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि सर सॉल्यूशन बना देंगे 100%, ठीक है, तो फिर आप मैथ्स सीख नहीं पाओगे। अगर मैथ्स सीखना है, समझना है और अच्छा स्कोर करना है ना, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जो चीज़ें को आपको पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए, उस तरह का रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कीजिए। बुक कोई भी बुक खराब नहीं है मार्केट में, किसी भी बुक को उठाइए, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जानिए और क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। अदरवाइज आप सॉल्यूशन खरीदते रहिए, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन या फिर एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन, कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके बुक में सुरक्षित और खुशहाल ज़िंदगी वो बिताएगा, कौन, आप नहीं, बुक, ठीक है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना तो आपको मेहनत करना होगा, इसका कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं ना कि हम मोबाइल देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो ज़माना नहीं है, ठीक है, आपको करना होगा। अभी मैक्सिमम बच्चे फेल कर रहे हैं मैथ्स में, इसका रीज़न क्या है पता है, प्रैक्टिस नहीं करना। तो इतनी जो प्रवचन मैं दे रहा हूँ ना, इसका मतलब सीधा ये नहीं कि सर प्रवचन आज दे रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप किसी से पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 0 के बराबर है, ठीक है। तो आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप इस तरह से क्वेश्चंस को बनाएंगे, और जो नहीं बनता है उसको आप पूछिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।